बट ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है, इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं एंड इवन सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी आप इसे मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसका नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट्स। सो आपको एक एरे गिवन होगा जिसमें कि आपको एक एलिमेंट फाइंड करना है विच इज प्रेजेंट इन द एरे एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज मोर देन हाफ द साइज ऑफ योर एरे। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका एरे है 1 1 1 2, देन यहाँ पे हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होगा 1। सो काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है, इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस है एंड इवन सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी आप इसे मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन विद आवर इंटरव्यूअर। सो एज आई सेड, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आपको एक एरे गिवन होगा अप टू an। सो यहाँ पे साइज ऑफ योर एरे इज n एंड आपको फाइंड करना है मेजॉरिटी एलिमेंट एंड द डेफिनेशन ऑफ मेजॉरिटी एलिमेंट इज the occurrence of your element should be greater than n by 2। एंड यहाँ पे हमने इसका फ्लोर वैल्यू लिया है। फ्लोर का मतलब क्या हो गया, अगर लेट से आपके जो साइज है एरे का वो अगर 5 है तो अकरेंस हमारा 5/2 इसका फ्लोर वैल्यू विच इज इक्वल टू 2। 2 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब 3 4 या 5 अकरेंस होना चाहिए आपके उस मेजोरिटी एलिमेंट का। सो अब यहाँ पे आप क्या क्या क्वेश्चन अपने इंटरव्यू से पूछ सकते हो। फर्स्ट इज कॉमन क्वेश्चंस, आपको रेंज डिफाइन करने होंगे जिससे डिसाइड होगा आपके एल्गोरिथम में आप कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो, इंट यूज कर रहे हो, लॉन्ग यूज कर रहे हो, या यू कैन इवन क्लैरिफाई कि फ्लोट वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं या नहीं। सो पहली चीज आपको क्लैरिफाई करनी है रेंज ऑफ एलिमेंट्स, रेंज एंड टाइप। टाइप भी यहाँ पे लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है दैट इट्स जस्ट इंटीजर तो आपको ये चीज भी क्लियर करनी पड़ेगी कि खाली इंटीजर्स हैं या फिर फ्लोट डबल भी है, या फिर इवन ये आपका क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग्स के लिए भी हो सकता है। लाइक स्ट्रिंग के अंदर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपका मेजोरिटी एलिमेंट वाले रूल्स को फॉलो कर रहा है। सो यू कैन आस्क दीज क्वेश्चन। सेकेंड इज साइज क्या होने वाला है हमारे एरे का। सो ये तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको हर ही क्वेश्चन में पूछने चाहिए। अगर इंटरव्यूअर ने पहले से नहीं क्लेरिफाई करे हैं ये सारे क्वेश्चन तो रेंज, टाइप एंड साइज ये सारी चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, इससे आपको बहुत सी चीजें पता चल जाती हैं। सो ये बेसिक चीजें क्लियर करने के बाद थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज क्या हमारा एक सॉल्यूशन हमेशा प्रेजेंट होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ऐसा एरे दूं तो यहाँ पे हमारा मेजोरिटी एलिमेंट नहीं है कोई, राइट, बिकॉज द साइज ऑफ द एरे इज 4। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजोरिटी एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन 2, राइट, क्योंकि हमारा हम यहाँ पे फ्लोर वैल्यू यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2, तो 2 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमारा साइन ग्रेटर देन का है, मोर देन हाफ ऑफ योर एरे साइज। तो यहाँ पे हमारा मेजोरिटी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी 2 से ज्यादा होना चाहिए विच इन दिस केस इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी एलिमेंट। सो इन सच केसेस हमें क्या रिटर्न करना है। नाउ लेट्स से द इंटरव्यूअर इज सेइंग यू कैन अस्यूम देयर विल ऑलवेज बी अ वैलिड सॉल्यूशन। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं होने वाला जिसमें हम इस एरे को एज इनपुट भेजे। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली क्लैरिफाई करने, बिकॉज इफ यू सी दिस इज लाइक एन एज केस फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ अब हम देखते हैं, अब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल गई है, हमें पता चल गया है क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो देखो इसका बहुत सिंपल सा है, हमें बस यही तो चेक करना है ना कि हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। सो लेट्स से हम क्या करने वाले हैं, बहुत अगर हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन इसका बनाएं तो हम एक नेस्टेड लूप लगा सकते हैं जिसमें हम हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। सो आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड हम चेक करने वाले हैं फॉर लूप आई जे इक्वल 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, एंड इससे पहले हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जिसकी वैल्यू 0 होगी एंड हम चेक करेंगे इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे देन काउंट प्लस प्लस। एंड लास्टली यू कैन चेक, सबसे पर अपना आंसर वेरिएबल लिख सकते हो जहां पे आप एलिमेंट स्टोर करने वाले हो। करेंटली इट्स -1 एंड एक मैक्स काउंट वेरिएबल भी ले सकते हो जिसमें आप चेक कर रहे हो अभी करंट हमारा मैक्स काउंट क्या चल रहा है। तो इसके बाद आप चेक करोगे इफ मैक्स काउंट इज लेस देन योर करंट काउंट तो आपको आपके एलिमेंट को अपडेट करना पड़ेगा इज इक्वल टू ए ऑफ आई, राइट, एंड एंड में यू कैन सिंपली रिटर्न आंसर, दैट्स इट। बट द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सॉल्यूशन इज n स्क्वायर। ऑल्थो ऑक्सिलरी मेमोरी आप कोई यूज नहीं करे बट क्योंकि यहाँ पे नेक्स्टेड फॉर लूप है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका n स्क्वायर हो गया। नाउ लेट्स सी हम इसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली चेक कर रहे हैं हर एलिमेंट का काउंट क्या है,
राइट नाउ जहां पे भी फ्रीक्वेंसी हम चेक कर रहे होते हैं, हम किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, हैश मैप्स, राइट। सो यहाँ पे हम एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे, काफी सिंपल सा ये सॉल्यूशन होने वाला है। अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे ऑफ इंट कॉमा इंट, जिसमें एक जो हमारी की होगी दैट इज द एलिमेंट जो आपका प्रेजेंट है एरे के अंदर, एंड द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। लेट्स से यू कॉल इट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आप एक सिंपल फॉर लूप लगाओगे जिसमें आप हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर रहे हो। सो आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, and you are just going to say frequency of a of I प्लस प्लस, राइट। एंड देन उसके बाद आप इस फ्रीक्वेंसी मैप के ऊपर आइट्रेट कर सकते हो, एंड देन यू कैन चेक कौन से एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है, राइट। क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है कि यार हमेशा एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, एंड ऑब्वियसली अगर हमारा एक एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाफ से ज्यादा है तो वो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट भी होने वाली है, राइट। तो आइदर यू कैन चेक द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और यू कैन चेक कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो हाफ द साइज ऑफ एरे से ज्यादा है। तो दोनों में से कोई भी चीज आप चेक कर सकते हो एंड यू कैन रिटर्न दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। Now in this case, the time complexity is going to be O of n and the space complexity is also O of n, क्योंकि यहाँ पे आप एक unordered map को use कर रहे हो, right? So यहाँ पे हमारी दोनों चीजें O of n है। Now इसके बाद जो आपका solution हो गया, ये एक optimized solution है, this is first optimized solution। Now interviewer आपसे बोल सकता है कि आपको auxiliary memory use नहीं करनी। Now how you can solve this? तो आप क्या बोल सकते हो, ठीक है यार ऑक्सिलरी मेमोरी अगर यूज नहीं करनी, एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है। हमें इतना पता है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाफ से ज्यादा की होगी, राइट। सो लेट्स से, एंड क्योंकि वो एलिमेंट सेम होने वाला है तो अगर हम पूरे एरे को सॉर्ट कर दें तो वो जो एलिमेंट है वो एक ब्लॉक में आएगा। लेट्स से अगर मेरा एरे है 1 2 3 1 2 1 1, अब यहाँ पे जो हमारा सॉर्टिंग के बाद एरे बनेगा इट विल बी 1 1 1 1 2 2 3। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो ये 1 था ये एक ब्लॉक की तरह है, राइट। एंड अगर इस ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी हमारे एरे के हाफ से ज्यादा होने वाली है तो इस एरे का जो मिडल एलिमेंट होगा, तो इसका मिडल एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4। सो दिस इज द मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट में हमेशा आपका मेजॉरिटी एलिमेंट ही आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से इफ ए वाज द एरे, तो आप सबसे पहले सॉर्ट करोगे ए को, and then we can simply return a of a dot size by 2, एंड बाय डिफॉल्ट जो हमारा यहाँ पे आंसर आता है वो फ्लोर वैल्यू ही आता है, सो हम सिंपली इसे रिटर्न कर सकते हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी इट विल बी n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे हम पहले एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। सो ये भी आप एक्चुअली रिक्वायरमेंट में पहले ही पूछ सकते थे कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होगा या नहीं, क्योंकि अगर आपको सॉर्टेड एरे मिल रहा है तो जो आपका सॉल्यूशन है वो O of 1 में हो जाएगा, राइट। बेसिकली आपको यहाँ पे सॉर्टिंग स्टेप परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, यू कैन सिंपली रिटर्न दिस वैल्यू। सो सी यहाँ पे जो आपका आंसर हो गया वो O of 1 में हो गया, बट क्योंकि यहाँ पे आपको सॉर्टिंग भी करनी पड़ रही है तो दैट इज वाई योर सॉल्यूशन विल टेक O of n log n टाइम। बट यहाँ पे हम कोई ऑक्सिलरी स्पेस यूज नहीं कर रहे, सो O of 1 फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक चीज यहाँ पे आप और जो पूछ सकते हो इंटरव्यूअर से, इट इज आर यू अलाउड टू चेंज द इनपुट एरे और नॉट, क्योंकि यहाँ पे हम वो एरे चेंज कर रहे हैं। अगर अलाउड नहीं है तो आपको इस एरे का एक कॉपी बनाना पड़ेगा, उस कॉपी को सॉर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू रिटर्न योर आंसर। सो इन दैट केस आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है that will change to O of n। सो सी अगर आप ये सारी चीजें नहीं क्लैरिफाई करोगे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी अफेक्ट हो रही है। सो प्लीज इंश्योर कि आप पहले ही जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो या तो वो एज एन FYI अपने इंटरव्यूअर को बताओ या फिर पहले से ही क्लैरिफाई करके रखो। तो इस क्वेश्चन के हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस देखे, हमने सबका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज किया, एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, and if yes, do give this video a like and do subscribe to our channel. Also, there is a link in the description box about full stack web development course which is provided by Newton School. So DSA के साथ साथ अगर आप डेवलपमेंट भी सीख रहे हो, that course is going to be very helpful for you. So you can check out that link. See you in the next video. Till then, take care.